अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, संसद भवन की नई बिल्डिंग का उद्घाटन कार्यक्रम को लेकर विवाद बढ़ता ही जा रहा है और इस विरोध का स्वर काफ़ी मुखर होता जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी इस पूरे मामले को लेकर विपक्ष पर राजनीति करने का आरोप लगा रही है, जबकि विपक्ष का कहना है जो काम भारत की राष्ट्रपति को करना चाहिए उस काम को प्रधानमंत्री से क्यों कराया जा रहा है। क्या है इस विवाद का समाधान? क्या ये विवाद जारी रहेगा, दोनों पक्ष अड़े रहेंगे और क्या विपक्ष का एक बहुत बड़ा हिस्सा इसको बायकॉट करेगा? इन सारे मसलों पर आज की डिबेट में हम चर्चा करने वाले हैं। बहनों भाइयों, वैसे तो देश की ये सबसे खूबसूरत लोकतंत्र की सबसे पवित्र मंदिर, जिसके बारे में एक प्रचलित मान्यता ये है कि यहाँ पर भारत के 140 करोड़ लोगों के ज़िंदगी का, जीवन यापन का और भारत के इतिहास के, भारत की सभ्यता का, भारतीय लोकतंत्र की नींव को मजबूत किया जाएगा। यहाँ ऐसे कानून बनेंगे जो देश के हित में होंगे, जनता के हित में होंगे, आम खास हो, गरीब हो, मध्यम तबका हो, नौकरी पेशा वाला हो, व्यापारी हो, किसान मजदूर हो, महिलाएं हो, सबके हितों का संरक्षण इस संसद भवन से होगा। संसद भवन की बिल्डिंग बहनों भाइयों बनकर तैयार है। इसकी भव्यता के बारे में आप सबने पढ़ा होगा, उसे बताने की आवश्यकता नहीं है। एक बेहद ही खूबसूरत, बहुत ही भव्य, हाईटेक इमारत है जो भविष्य में भी सांसदों की संख्या बढ़ने पर उनको एकोमोडेट कर सकती है। लेकिन इसको उद्घाटन को लेकर एक बड़ा राजनीतिक विवाद इस देश में खड़ा हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी और विपक्ष के लिए ये संसद भवन की नई बिल्डिंग राजनीतिक झगड़े का एक अखाड़ा बन गया है। भारत की सरकार इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कराना चाहती है और इसके लिए बाकायदा सारी तैयारियां पूरी हो गई हैं। संडे को, रविवार को 28 तारीख को, जब मोदी सरकार अपने कार्यकाल के 9 साल पूरा करेगी, इसका भव्य उद्घाटन करने की योजना है। अपोजिशन के 20 दल इकट्ठे हो चुके हैं। उन्होंने कहा है कि भारत की राष्ट्रपति संवैधानिक प्रमुख हैं, संसद की प्रमुख हैं और इस देश की प्रमुख हैं, इस देश की प्रथम नागरिक हैं। इस देश में कोई भी एक्ट, बिल, कुछ भी होता है तो उसको अंतिम रूप देने का काम भारत की राष्ट्रपति करती हैं। लिहाजा संसद भवन है ये, कोई सरकार की सेक्रेटरीट की बिल्डिंग नहीं है। इसका उद्घाटन भारत की राष्ट्रपति को करना चाहिए। अब ये विवाद काफ़ी बढ़ता चला जा रहा है। विवाद इतना वृहद रूप ले चुका है कि राजनीतिक दलों में इसका वर्टिकल डिवीजन हो चुका है। कांग्रेस, टीएमसी, डीएमके, समाजवादी पार्टी, शिवसेना, दोनों एक शिवसेना, बाला साहब उद्धव ठाकरे, एनसीपी, तमाम दल इस कार्यक्रम से खुद को अलग कर चुके हैं और इसका बायकॉट कर रहे हैं। आज उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती, जिनके पास लोकसभा में 10 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, उन्होंने इस बात का ऐलान किया है कि प्रधानमंत्री द्वारा संसद भवन की नई बिल्डिंग का उद्घाटन बिल्कुल उचित कदम है और पीएम से ही इसका उद्घाटन कराया जाना चाहिए और उनके सभी सांसद इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। वो व्यस्त हैं इसलिए नहीं आएंगी। यानी बीएसपी इस पूरे मसले पर विपक्ष के साथ अलग होकर सत्ता पक्ष के साथ खड़ी है, यानी उद्घाटन को वो जायज, उचित और संवैधानिक मानती है। चंद्रबाबू नायडू की पार्टी, जगन मोहन रेड्डी की पार्टी, बीजू जनता दल, ये सब भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के साथ हैं कि प्रधानमंत्री को ही इसका उद्घाटन करना चाहिए। एक बेहद लोकतंत्र के एक पवित्र मंदिर पर इस प्रकार की राजनीति और इस प्रकार का डिवीजन, बहनों भाइयों, ये शुभ संकेत नहीं है। मैंने कल की परिचर्चा में भी इस बिंदु को उठाया था। लोकतंत्र के लिए शुभ नहीं है। प्रधानमंत्री से उद्घाटन कराना है, ठीक है, बहुत बढ़िया, कराइए, लेकिन विपक्ष को भी इसमें सम्मिलित किया जाना चाहिए, क्योंकि ये संसद भवन ना तो सत्तारूढ़ दल का है, ना उनके सहयोगियों का है और ना विपक्ष का। ये भारत की जनता का, लोकतंत्र का मंदिर है। सत्ता पक्ष आएगा जाएगा, विपक्ष भी आएगा और जाएगा, लेकिन ये लोकतंत्र के मंदिर और इसकी तस्वीर और इसकी शुद्धता और इसकी पवित्रता बहनों भाइयों बनी रहनी चाहिए। इस पर किसी भी प्रकार का विवाद अनुचित है। सत्ता पक्ष और प्रतिपक्ष दोनों को मिल बैठकर इस पूरे मसले का समाधान निकालना चाहिए।
भारत के राष्ट्रपति को भी इस पर कुछ टिप्पणी जारी करनी चाहिए ताकि ये विवाद थमे। और ये कोई चाय की दुकानों पे चल रहा विवाद नहीं है, बल्कि इस देश के राजनीतिक दलों द्वारा छेड़ा गया एक वृहद अभियान है। और इस पर एक मसले का समाधान राजनीतिक तौर पर निकलना बेहद आवश्यक है। यही लोकतंत्र के लिए भी शुभ है, क्योंकि इसी बिल्डिंग से अब ये कोई सामान्य ईंट पत्थरों की बिल्डिंग नहीं है, ये लोकतंत्र की आत्मा बनने जा रही है, भारत की आत्मा बनने जा रही है ये बिल्डिंग। तो लिहाजा इसमें लिए गए फैसले ये शुभ हों, जनता के लिए हितकर हों, जन कल्याणकारी हों, परोपकारी हों, जो संविधान की मूल अवधारणा है भारत के, जन कल्याणकारी परोपकारी सरकारें। और ये भारत का संविधान कहता है। तो जन कल्याण और परोपकार कब होगा? जब साथ मिलकर लोग चलेंगे। ये अशुभ चीजें नहीं होनी चाहिए, इसका समाधान खोजा जाना चाहिए। समाधान सत्ता पक्ष भी खोज सकता है, भारत की राष्ट्रपति भी खोज सकती है, अपोजिशन भी खोज सकता है, बुद्धिजीवी वर्ग भी खोज सकता है, लेकिन इसका समाधान निकलना चाहिए। विपक्ष के इतने बड़े हिस्से का इस कार्यक्रम से अलग होना ये लोकतंत्र के लिए ठीक बात बहनों भाइयों नहीं है। कुछ आप स्टेटमेंट सुन लें, फिर आज की परिचर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। 28 मई की तिथि एक गौरवशाली अतिथि के रूप में दर्ज होने जा रही है। यशस्वी प्रधानमंत्री जी के द्वारा नई संसद भेंट की जाएगी। कांग्रेस समेत विपक्षी दलों के द्वारा जिस प्रकार की बयानबाजी हो रही है वो अत्यंत ही दुखद और गैर जिम्मेदाराना है। लेजिस्लेचर का प्रमुख है जो राष्ट्रपति है, उसके जरिए इसका उद्घाटन होना चाहिए था। प्रधानमंत्री उसके विशिष्ट अतिथि होते, लेकिन दुखद बात यह है कि बीजेपी सारी जो संसदीय शासन प्रणाली की और लोकतंत्र की जो मर्यादाएं हैं, परंपराएं हैं, उन सबको भूलती जा रही है धीरे धीरे। भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता हमेशा से आदिवासियों और दलितों के खिलाफ रही है। बीजेपी आज भी समाज के वंचित लोगों को, दलित समाज को, आदिवासी समाज को अछूत मानती है और ऐसा मानती है कि अगर कोई भी शुभ कार्य की शुरुआत उनके द्वारा किया जाए तो अपशकुन हो जाएगा। तो आपने तीन नेताओं के बयानों के जरिए समझा कि इस पर क्या राजनीति चल रही है और इससे किस तरह से बचने की आवश्यकता है। भारत में बहनों भाइयों जातिवाद, भेदभाव बहुत गहरे जड़ों तक पहुंच चुका है और हमें इस मामले पर विवाद के बजाय समाधान के रास्तों पर पहल सत्ता पक्ष को भी करनी चाहिए, भारत की सरकार को भी करना चाहिए, राष्ट्रपति जी को भी करना चाहिए और प्रतिपक्ष को भी करना चाहिए।